नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज। तो हम लोग निकल चुके हैं श्री कैंची धाम के लिए। तो हम लोग जस्ट पहुंचे हैं कसिया लेक मार्केट में। ये कसिया लेक मार्केट जो है एक जंक्शन पॉइंट कह सकते हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं गोमती गैर, जो कि कसिया लेक से करीब 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद आता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भवाली मार्केट में। ये भवाली की बाजार है, बहुत ही कंजेस्टेड और छोटी सी बाजार। तो अभी हम हैं भवाली टू अल्मोड़ा मेन हाईवे में, और इस हाईवे में आमतौर पर बहुत ट्रैफिक रहता है, क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर यहीं पर आप देखिए जाम की पूरी स्थिति। जैसी हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे भीड़ भाड़ मिलेगी, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। देखिए धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं श्री कैंची धाम। मेरे सामने आप देख सकते हैं, इधर ये बना हुआ शू काउंटर, जहाँ इस प्रकार से सारे श्रद्धालु जो अपने शूज यहाँ उतार के जाते हैं। जैसे कितनी भारी भीड़ है आज श्रद्धालुओं की श्री नीमकरणी बाबा जी के धाम, जहाँ से अंदर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं सारे श्रद्धालु। ये देख सकते हैं प्रवेश द्वार और महाराज जी का ये टावन धाम, जहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ से एक बार मैं आपको दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। सामने देख सकते हैं कि लाइन खींच जा रही है यहाँ से, तो लाइन के माध्यम से यहाँ से सारे मंदिर की दर्शन। ये देखिए मल्टी स्टोरी पार्किंग, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और पार्किंग के बिल्कुल सामने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट बने हुए हैं। और एक खास चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आते हैं तो हैंडीक्राफ्टेड मटेरियल यहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत सारी पूजन सामग्री यहाँ से आप ले सकते हैं, और बाबा नीमकरणी महाराज जी की छोटे छोटे सुंदर सुंदर फोटो। तो ये देखिए कितने सारे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये रोड की बिल्कुल पीछे की तरफ देखेंगे, यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये देख सकते हैं, ये पॉइंट है जहाँ से आप मंदिर के दर्शन करते हैं। तो आप देखिए कितनी भारी भीड़ यहाँ पर हो रही है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रेंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से श्री कैंची धाम, जो कि नीमकरणी बाबा जी का एक आश्रम है, और यहाँ पे इसको कैंची धाम के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है कैंची इस जगह का नाम था जहाँ पे ये मंदिर स्थित है। और नीमकरणी बाबा जी महाराज जी यहाँ पे रहे थे, उनका ज़्यादातर समय इस स्थान पे रहा, और फिर उनकी जो है समाधि यहाँ पे बनाई गई। अभी उनकी मौजूदा स्थिति में उनकी समाधि यहाँ पे है। तो बाबा जी का आशीर्वाद पूरे विश्व में फैला हुआ है। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, ऐसे बड़े बड़े हस्तियाँ, और स्वयं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी यहाँ पे आकर के उनका आशीर्वाद ले चुके हैं। और यह स्थान जो है विशेष रूप से चमत्कारों के लिए जाना जाता है। तो जो भी उनकी शरण में जाता है वो कृपा का पात्र बन जाता है और किस्मत खुल जाती है। तो जिसको भी किस्मत की चाबी खोलनी है यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। तो आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ यहाँ से नीमकरणी बाबा जी का आश्रम, जो कि कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। हमारे घर से करीब जो है नीमकरणी बाबा जी का आश्रम जो है लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। भवाली से करीब 7 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ से जो भवाली है वो करीब 42-43 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से रास्ता जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। हालांकि अभी टूरिस्ट सीजन प्रारंभ हो चुका है, तो ऐसे में बहुत सारे पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा की भी उचित व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। SSB और स्पेशली पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात रहती है, ताकि सभी श्रद्धालुओं को जो भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं सुचारू रूप से दर्शन हो सके। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं श्री कैंची धाम बाबा नीमकरणी जी के आश्रम। तो अभी हम गुजर रहे हैं अपने जंगल से, जो कि हमारे घर के पास में ही प्राइवेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो कि हमारे दादा परदादा ने इसको संरक्षित करके रखा था। तो आज उन्हीं की देन है कि उनकी छत्र छाया में यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े बांज के पेड़ हैं। और बांज के पेड़ होना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कि बांज के पेड़ जो होती हैं पानों को जो पानी होता है वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो ये पानी के प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। एक बार यहाँ से आपको दिखाता हूँ, देखिए ऊपर, ये देखिए कितना सुंदर लगता है। यहाँ पर से जब हम गुजरते हैं ना, ये ओक की जो छाया है, तो इनकी छाया के बीच से बड़ी शांति और बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं सुकून भरा ये स्थान रहता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे। और हमारे घर से रोड तक जो रास्ता है ना, वो यही रास्ता जो पीछे जिससे हम लोग चल के आ रहे हैं, करीब 100 मीटर का रास्ता है जो रोड से हमारे घर को कनेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग निकल चुके हैं श्री कैंची धाम के लिए और मुक्तेश्वर से मतलब हमारे घर से अगर बात करें कैंची धाम की तो लगभग यहाँ से 51-52 किलोमीटर की डिस्टेंस है और लगभग हमें 2 से सवा 2 घंटे करीब लग जाएंगे क्योंकि बीच में जो रास्ता है भवाली से लेके कैंची धाम तक का जो करीब 9 किलोमीटर का रास्ता है उस पैच में बहुत भयंकर जाम रहता है। हालांकि हमने ऐसा दिन चुन किया जिस दिन भीड़ भाड़ कम रहेगी, लेकिन देखते हैं चलो कैसा रहेगा। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं, बने रहिए हमारे साथ में। तो हम लोग जस्ट पहुंचे हैं कसिया लेक मार्केट में। ये कसिया लेक मार्केट जो है एक जंक्शन पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ से परवड़ा चौखुटा के लिए एक रोड चली जाती है और बिल्कुल हमारे दाईं साइड यहाँ पे इस मंदिर के पास से एक रोड चली जाती है बूढ़ी बना और आगे कुकिल बना से होते हुए सूपी के लिए। और साथ ही साथ में यहाँ से कुछ 100 मीटर चलने के बाद आगे से लेफ्ट टर्न लेकर के हम लोग भालूगढ़ वाटरफॉल वाली रोड में पहुँच जाते हैं। तो मतलब भालूगढ़ भी वाटरफॉल आने के लिए रास्ता यहीं से है और साथ ही साथ में यहीं से जो जिस रोड से हम लोग चल रहे हैं ये रोड जाती है सीधे आगे भवाली रामगढ़ होते हुए नैनीताल के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं श्री कैंची धाम जो कि भवाली से टर्न लेना होता है, तो हम लोग सीधे पड़ेंगे इस रोड में। तो यहाँ से आज मौसम देखिए पूरी धूप, और कल तक हल्के हल्के बादल रहते थे और किसी भी समय बारिश हो जाती, लेकिन आज बहुत तेज़ धूप लग रही है। यहीं पे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत तेज़ धूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी हम लोग पहुंचे हैं गोमती गैर जो कि कसिया लेक से करीब 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद आता है और ये कह सकते हैं हमारे मुक्तेश्वर क्षेत्र का एक प्रीमियम लोकेशंस में से एक आती है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लग्जरी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं, बहुत बड़े होटल्स एंड रिजॉर्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं। सामने देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी होटल्स हैं और साथ ही साथ यहीं पे एक जैन मंदिर बना हुआ है जहाँ पे श्री श्री राधा कृष्ण जी विराजमान हैं और तिरुपति बालाजी विराजमान हैं। और जैन मंदिर, जैनों का एक तीर्थ स्थल यहाँ पे बना हुआ है। काफ़ी श्रद्धालु जैन श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और यहाँ से पूरी वैली का बहुत सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलता है। हालांकि अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी हम लोग लेट हो रहे हैं, तो हम लोग सीधे बढ़ेंगे आगे। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ से हम लोग अपने सफ़र में। तो चलते चलते हम लोग पहुंचे हैं रामगढ़ में जो कि फेमस है अपने ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ के लिए। और बहुत सुंदर वैली का यहाँ से नज़ारा दिखता है। ये रामगढ़ की छोटी सी मार्केट है जो कि मल्ला रामगढ़ कहलाती है और यहीं से नीचे अगर हम जाते हैं तो करीब 11 किलोमीटर चलने पे तल्ला रामगढ़ आता है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से भी करीब 12 किलोमीटर की दूरी है भवाली की और वहाँ से करीब 9 किलोमीटर की दूरी है श्री कैंची धाम की। तो अभी भी हमें करीब आधा पौन घंटा करीब लगेगा और भवाली से आगे की स्थिति कैसी रहेगी वो वहाँ जाके पता चलेगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भवाली मार्केट में। ये भवाली की बाजार है, बहुत ही कंजेस्टेड और छोटी सी बाजार है। यहाँ पर कह सकते हैं ये बहुत ही व्यस्ततम बाजार है और व्यस्ततम रोड है। यहाँ पे बहुत भारी ट्रैफिक रहता है और यहाँ से कह सकते हैं जो कुमाऊं क्षेत्र का हमारा पूरा पहाड़ है वहाँ का ट्रैफिक इस रोड में रहता है। और इस छोटी सी रोड से, इसी रोड से आप कह सकते हैं यहाँ से आगे अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया और साथ ही साथ में उधर बागेश्वर हो गया, इन सब का जो ट्रैफिक है इसी रोड में रहता है।
तो आमतौर पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और बहुत जाम की सिचुएशन रहती है। हालांकि थोड़ा सा बाईपास बन चुका है तो उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे अभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही ट्रैफिक की, अदरवाइज़ यहाँ बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है जाम की। तो यहाँ पर से हम लोग गुजर रहे हैं और ये बाज़ार जो है बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्राचीन बाज़ार है, मतलब बहुत पुराना बाज़ार है। हम लोग जब छोटे थे तब भी यहाँ पर आते थे। और साथ ही साथ में यहाँ एक जंक्शन पॉइंट भी इसे कह सकते हैं। यहीं से आगे नैनीताल हो गया, कैंची धाम हो गया, और यहीं से आगे आप जा सकते हैं यहाँ से खैरना होते हुए रानीखेत के लिए, बिताल घाट के लिए, अल्मोड़ा के लिए और बागेश्वर के लिए। तो एक मेन जंक्शन पॉइंट है भवाली जंक्शन पॉइंट। हमारे बिल्कुल सामने है वो चौक जहाँ से नैनीताल के लिए लेफ़्ट रोड चली जाती है और साथ ही साथ में राइट टर्न लेते हैं तो ये कैंची धाम होते हुए आगे रानीखेत, अल्मोड़ा और बागेश्वर के लिए रोड चली जाती है। तो ये है वो चौराहा और ये भवाली की मार्केट से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। आगे कैसी स्थिति है ये आगे जाके पता लगेगा। अभी यहाँ पे तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन आगे उम्मीद है कि ट्रैफिक बहुत भारी हो सकता है। तो यहाँ से लेफ़्ट नैनीताल जाता है और ये राइट टर्न जो हम ले रहे हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं कैंची धाम के लिए। यहाँ से करीब 9 किलोमीटर की दूरी रहती है श्री कैंची धाम की। तो जो मंदिर है करीब 9 किलोमीटर की दूरी है और रोड पर ही मंदिर स्थित है। तो यहाँ से ही मुझे लग रहा है जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं और नीचे से भी धीरे धीरे ही गाड़ियाँ आ रही हैं। तो हो सकता है कि आगे हमें जाम मिल सकता है, और अगर जाम रहा तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि हालांकि डिस्टेंस 9 किलोमीटर है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है इसमें। चलिए जो भी होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ते हैं। ये है भवाली की मार्केट, जिसको देखिए यहाँ पे हर दुकान के ऊपर जो है सबके नाम लिखे हुए हैं और एक ही कलर से सबके नाम लिखे हुए हैं। तो ये बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे नगर पालिका परिषद भवाली ने इसको सुंदर रूप से डेकोरेट किया। हर दुकान के ऊपर आप देखेंगे सेम बैनर है और सेम बैनर में सेम कलर के साथ इसको लिखा गया है, जो कि हमारा प्राचीन कह सकते पारंपरिक कलर है, एपड़ कला वाला गेरुआ, और साथ ही साथ में सफ़ेद रंग से इसमें नाम लिखे हुए हैं हर दुकान के। तो ये बहुत सुंदर सी चीज़ दिख रही है, जैसे आमतौर पर राजस्थान में जयपुर में देखने को मिलता था, हर दुकान एक कलर की और एक से उसमें नेम प्लेट रहती थी ऊपर। तो सेम वैसे ही यहाँ पे बनाई गई हैं। चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे श्री कैंची धाम के लिए। तो अभी हम हैं भवाली टू अल्मोड़ा मेन हाईवे में, और इस हाईवे में आमतौर पर बहुत ट्रैफिक रहता है, क्योंकि जितना भी रानीखेत है, बागेश्वर और अल्मोड़ा का ट्रैफिक सारा इस रूट पे रहता है, इसलिए कैंची धाम में बहुत जाम रखता है। तो इसका कोई अगर वैकल्पिक मार्ग बन जाए, कोई ऑप्शनल ऐसा रास्ता बन जाए या बाईपास बन जाए, तो सारे ट्रैफिक जो है डाइवर्ट हो जाएगा और कैंची धाम में इतनी भीड़ नहीं होगी। और यहाँ देख सकते हैं सामने जो उम्मीद थी उसके अनुसार यहाँ पे पूरा गाड़ियों का काफिला जो है पूरी तरह से ट्रैफिक जाम हो चुका है। मतलब हम लोग फंसे हुए हैं एक साइड और दूसरी साइड से धीरे धीरे गाड़ियाँ आ रही हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं कैंची धाम से करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले, और यहीं पे आप देखिए जाम की पूरी स्थिति। कितने सारे वाहन यहाँ पे आप देखिए फंसे हुए जाम में, और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। मतलब सामने वाली रोड तो लगभग पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, गाड़ियाँ सामने से आ नहीं रही हैं, धीरे धीरे छुटपुट गाड़ियाँ आ रही हैं। तो जैसे ही जाम खुलता है फिर आगे आपको ले चलते हैं। तो धीरे धीरे जाम खुल रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसी हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे भीड़ भाड़ मिलेगी, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। देखिए धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा है आगे। बहुत समय मतलब आधा घंटा में लग गया यहाँ पे, और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। करीब 1-1.5 किलोमीटर लंबा ये जाम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि गाड़ियाँ बिल्कुल ब्लॉक सी हो चुकी हैं। एक साइड से ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, अब थोड़ा सा चल रहा है। तो जैसे ही राइट साइड से आ रही है वैसे ही लेफ्ट साइड से धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। और ये दिक्कत जो हो रही है वो कारण ये है कि यहाँ पे पार्किंग अभी बंद है। मेन जो पार्किंग यहाँ पे स्थल बना हुआ था उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस वजह से ये गाड़ियाँ जो है रोड साइड ही खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियों को निकलने में दिक्कत आती है। तो वो देख सकते हैं ये स्थिति बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस जाम से जैसे निजात मिलेगा दर्शन करेंगे। अब जो भी है दर्शन तो करना ही है, जाम हो कैसा भी हो। इंतज़ार किया है इतना, और थोड़ा सा और इंतजार और कर लेंगे।
लोग का अपना ही आदमी लोग, इंडियन ही लोग बदमाशी करता है। जवान लोग को लालच देता है, वहाँ से सामान पार करवाता है। यहाँ पे मेन जो दिक्कत है वो ये है कि ये मेन रोड है, मेन हाईवे है जिसमें ट्रैफिक बहुत रहता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जाम की स्थिति बन जाती है। क्योंकि जो यहाँ पे पार्किंग थी, अगर पार्किंग ये बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड में ही पार्किंग दिख रही है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रही है, तो इसमें 3 फ्लोर तो ऑलरेडी बन चुके हैं, शायद एक और फ्लोर बनाया जा रहा होगा, तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो जाएंगी अगर ये चालू हो जाएगी तो। और तब ये ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जाम की यहाँ पे। अभी क्योंकि दिक्कत वही है, पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जो है अटक जाता है, क्योंकि बड़ी बसें आती हैं, बड़े ट्रक चलते हैं, तो वो बड़ी मुसीबत हो जाती है। इसलिए हम लोग अभी फंसे हुए हैं। तो यहाँ से जस्ट लगभग 150 मीटर की दूरी है जहाँ पे मंदिर है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और सबसे एक खूबसूरत चीज़ और दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जितने रेलिंग लगी हुई हैं, रेलिंग में सब में गदा बनी हुई है, हनुमान जी की गदा। तो क्योंकि नीम करौली महाराज जो हैं हनुमान जी के, उनको एक अंश माना जाता है, उनका भक्त भी माना जाता है और उनका एक अंश स्वरूप माना जाता है, इसलिए हनुमान जी का यहाँ पे धाम कह सकते हैं इसको। और उनकी गदा यहाँ पे देखिए रेलिंग में बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री कैंची धाम बाबा नीम करौली जी के आश्रम के बिल्कुल निकट। यहीं पे हमारे लेफ्ट साइड में है वो प्रवेश द्वार, जहां से मंदिर के अंदर प्रवेश करके बिल्कुल सामने देख सकते हैं आप यहाँ पे, जहाँ पे केसरी वैरायटी स्टोर लिखा हुआ है, बिल्कुल यहीं पर से प्रवेश द्वार है और यहीं से एग्जिट भी। और यहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी दिख रही है, यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे, तो मैं सीधे आगे जहाँ स्टैंड मिलेगा वहाँ पर गाड़ी पार्क करके वापस आऊँगा यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और आपको भी दर्शन कराऊँगा। यहीं से देखिए हमारे बिल्कुल लेफ्ट से ही मंदिर का प्रवेश द्वार है और साथ में यहीं पे शू स्टैंड बना हुआ है, फ्री सर्विस जो कि मंदिर प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो ये बहुत भीड़ भाड़ यहाँ पे है, तो यहाँ तो गाड़ी खड़ी करने को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलेगा, तो आगे जहाँ भी मिलेगा वहीं पे लगा के फिर मैं वापस पैदल चल के आऊँगा मंदिर दर्शन करने के लिए। चलिए यहाँ से मैं बढ़ता हूँ, जहाँ स्थान मिलेगा वहीं पर गाड़ी लगाऊंगा। तो अभी मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ी समस्या जो है कैंची धाम में वो है पार्किंग की। तो मुझे करीब कैंची मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे यहाँ पर आके गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, वो भी रोड में, क्योंकि अभी मेन जो पार्किंग है वो बंद है। तो सारे जितने भी वाहन हैं सबको पार्किंग या तो पहले या फिर बाद में खड़ी करनी पड़ रही है, गाड़ियाँ जुटती हुई हैं और ट्रैफिक तो इतना ज़्यादा है कि क्या कहें। चलो मैं यहाँ से पैदल चल रहा हूँ मंदिर की तरफ, और मंदिर चल के आपको एक बार दीदार कराता हूँ आज के दर्शन के। तो अभी मैं पहुंच रहा हूं लगभग मंदिर के निकट, और यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं आप, कितनी भारी भीड़ है आज यहाँ पे, और आने जाने वाले वाहनों की इतनी भारी संख्या में भीड़ है। देखिए एक साइड से पूरा ट्रैफिक ही क्लोज्ड है, अभी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। और मैं करीब 1 किलोमीटर से पैदल चल करके यहाँ पहुँच रहा हूँ। ये देख सकते हैं एक साइड का ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है, क्योंकि पार्किंग की बड़ी अव्यवस्था है यहाँ पे। और यहाँ से भी मंदिर अभी लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर है। चलिए आज चलता हूँ, आपको दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ एक बार। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ श्री कैंची धाम। मेरे सामने आप देख सकते हैं इधर ये बना हुआ शू काउंटर, जहाँ पे आप जूते उतार के मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में जूते की अंदर व्यवस्था नहीं है, इसलिए बाहर ही ये शू काउंटर बनाया गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी में अपने शूज़ आप रख सकते हैं, और यहाँ पे टोकन सिस्टम नहीं है, आपको शूज़ रख करके यहाँ से जाना होता है। और यहाँ से आपको ले चलता हूँ आगे मंदिर की तरफ। तो यहाँ देखिए कई सारे श्रद्धालु जन आए हैं जो शायद दर्शन करके आए होंगे या फिर दर्शन करने जा रहे होंगे। इधर से एक बार अंदर भी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए शू काउंटर यहाँ का, इस प्रकार से सारे श्रद्धालु जन अपने शूज़ यहाँ उतार के जाते हैं अपने अपने ब्लॉक में, और फिर उसी से लेके जाते हैं। साथ ही साथ में सामग्री जो है उसके रखने की भी व्यवस्था है यहाँ पे। और दूसरा प्रसाद जो है मंदिर का, यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसका प्रसाद यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये देख सकते हैं। तो हनुमान जी का धाम है, बाबा श्री नीम करौली महाराज की सुंदर सी प्रतिमा है। ये आप यहाँ से अपने घर भी लेके जा सकते हैं।
सारे श्रद्धालु जन यहाँ पे जब आते तो एक स्मृति चिन्ह के तौर पे यहाँ से बाबा जी का आशीर्वाद, बाबा जी का प्रसाद जरूर लेके जाते हैं। चलिए एक बार आपको अंदर बाहर लेके चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से कितनी भारी भीड़ है आज श्रद्धालुओं की श्री नीमकरणी बाबा जी के धाम श्री कैंची धाम में। देखिए कितने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि शायद ही दर्शन करके आ रहे होंगे, क्योंकि नंगे पैर आ रहे हैं अंदर से। और रोड में आप स्थिति देखिए कितनी भयंकर स्थिति है। तो हम ये सोच के आए थे कि आज भीड़ कम होगी, लेकिन आज आप देखिए बुधवार होने के बावजूद भी इतनी भीड़ है। यहाँ से एक बार आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इधर ही देखिए ये प्रसाद की स्टॉल्स हैं और यहीं से एक गैलरी बनी हुई है जहाँ से अंदर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं सारे श्रद्धालु। ये देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार और यहीं से निकास द्वार है। तो एक से एंट्री, एक से एग्जिट। जय श्री कैंची महाराज, जय श्री कैंची धाम की, जय श्री हनुमान जी महाराज। यहाँ से ये गैलरी है जिस गैलरी से अंदर श्रद्धालु जन जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ से। तो नीचे जो है यहाँ मेटल डिटेक्टर्स भी लगे हुए हैं एंट्री वाले गेट में, और जो एग्ज़िट वाला है ये देख सकते हैं एंट्री एंड एग्जिट। तो इधर से राइट साइड से जा रहे हैं और लेफ़्ट साइड से सारे लोग यहाँ से वापस आ रहे हैं। ये गैलरी है शू काउंटर के बाद जो आती है और इस गेट तक पहुँचती है। फिर यहाँ से आगे जो बना हुआ है ये पॉइंट जहाँ से आप अंदर के दर्शन कर सकते हैं और सारे श्रद्धालु यहाँ पे सेल्फी पॉइंट में फ़ोटो खिंचाते हैं। सामने देख सकते हैं बाबा नीमकरणी महाराज जी का ये सावन धाम, जहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं ये सेल्फी पॉइंट और फोटोग्राफी पॉइंट बनाया गया, जहाँ पे श्रद्धालु जन विश्राम कर सकते हैं और यहीं पर से मंदिर के साथ एक स्मृति चिन्ह के तौर पर एक फ़ोटो ले सकते हैं। ये देखिए सभी लोग लगे हुए हैं अपने ग्रुप के साथ में यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने में। और सामने है बाबा नीमकरणी महाराज का ये पावन पवित्र धाम, ये देख सकते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे गेट से जब अंदर प्रवेश करते हैं तो माता वैष्णो देवी का मंदिर है और वहीं पे 24 घंटे निरंतर यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन चलते रहता है। उसके पश्चात जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भगवान श्री हरिनारायण का मंदिर है, फिर आगे हनुमान जी का मंदिर, और फिर उसके बाद आखिर में जो है वाइट जिसमें गोपुरम दिख रहा है वो है बाबा नीमकरणी महाराज जी की समाधि। ये पूरा मंदिर प्रांगण ये देख सकते हैं और ये पूरा कैंपस है। आगे भी पूरा मंदिर का एरिया है जो अभी डेवलप किया जा रहा है और यहीं पे ये रोड से मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो ये गेट है जहाँ से श्रद्धालु जन अंदर जा रहे हैं और यहीं से बाहर भी इसी से एग्जिट होता है। तो अभी यहाँ पे भविष्य में प्रवेश और निकास का अलग अलग द्वार यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो शायद यहाँ से प्रवेश रहेगा और उधर जो दूसरा ब्रिज बन रहा है वहाँ से एग्जिट रहेगा। शायद ऐसी व्यवस्था यहाँ पे होने वाली है। तो ये एक ब्रिज है और दूसरा एक और नया ब्रिज बन रहा है बिल्कुल वहाँ पे सामने, वो देख सकते हैं ये वाला ब्रिज। तो शायद एक में से एंट्री करेंगे, एक से एग्जिट करेंगे, क्योंकि श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार, ताकि यहाँ पे जिस हिसाब से भीड़ होती है उस भीड़ को मैनेज करने के लिए, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन हो, उसके हिसाब से शायद यहाँ पे ये व्यवस्था की जाएगी। और ये पूरा एरिया डेवलप किया जा रहा है जहाँ पे ये जो शिप्रा नदी है उस नदी के तट पे बिल्कुल यहाँ पे घाट बनाए जा रहे हैं और इनमें सुंदर सुंदर मंदिर स्थापित किए जाएंगे और बहुत उधर तक काम चल रहा है। देखिए यहाँ मंदिर बन रहे हैं और सामने वाले एरिया में जहाँ पार्किंग बन रही है उसके निकट भी कुछ कार्य चल रहा है, तो वहाँ पर भी शायद इसको डेवलप किया जाएगा, वहाँ भी कुछ बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सरकार की, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन हो उसके हिसाब से। ये पूरे इस पॉइंट में आप देखें यहाँ पे कितने सारे श्रद्धालुजन पहुँचे हुए हैं जो मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ में एक सेल्फी यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ से एक बार मैं आपको दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। सामने देख सकते हैं जो लाइन भीड़ जा रही है यहाँ से, ये लाइन के माध्यम से यहाँ से सारे मंदिरों से दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे जो बाबा नीमकरणी महाराज जी की समाधि मंदिर है, जहाँ पे आपको शायद अंदर दिख पा रहे होंगे बाबा जी विराजमान है, उनकी समाधि है। तो वहाँ से होते हुए आगे इस मंदिर की परिक्रमा सी करते हुए इधर से यहाँ बिल्कुल हमारे बिल्कुल बाएं हाथ से यहाँ से लोग वापस आते हैं। सामने देखिए बाबा जी दिख रहे हैं, हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे सारे श्रद्धालुजन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पंक्तिबद्ध होकर के दर्शन करते हुए वापस इधर से लौट रहे हैं।
तो ये पूरा प्रांगण है। देखिए यहाँ से ये माता वैष्णो देवी का दरबार और माता रानी के भी यहाँ से दर्शन कराता हूँ आपको। सामने देखिए माता रानी भी यहाँ पे दिख रही हैं। तो मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और अच्छा भी है, क्योंकि मंदिर के अंदर अगर कैमरा अलाउड होगा तो सब लोग वहीं पे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और सेल्फी लेने में लग जाएंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा मंदिर प्रशासन का यहाँ पे नियम है और उसी के अनुसार सभी लोगों को नियम का पालन भी करना चाहिए। तो बाहर से ही मैं आपको यहाँ पे दर्शन करा रहा हूँ। ये पूरा मंदिर परिसर है जो कि 15 जून को अगर आप कभी यहाँ पे आए ना तो आपको दिखेगा कि कैंची धाम क्या है, उसको आप असली स्वरूप को उस समय देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पंक्तिबद्ध रूप से सभी लोग दर्शन कर रहे हैं अंदर। हालांकि बाहर गाड़ियों की भीड़ है, लेकिन लोगों की इतनी ज़्यादा अंदर भीड़ ऐसे नहीं है। अंदर आराम से दर्शन हो रहे हैं, एक एक करके लोग जा रहे हैं, आराम से दर्शन कर रहे हैं। बाहर जिस हिसाब से गाड़ियों की लाइन लग रही है वो दिक्कत जो है अल्मोड़ा और जो भवाली मेन हाईवे है इसके जो ट्रैफिक है उसकी वजह से हो रही है। तो बिल्कुल अभी मैं मौजूद हूँ बाबा नीमकरणी बाबा जी के मंदिर के बिल्कुल सामने, और सामने पीछे आप देख सकते हैं मंदिर जहाँ पे बाबा जी के बहुत ही सुंदर और पावन दर्शन भी हो रहे हैं। तो दर्शन करके मैं बाहर आया हूँ। आपको भी मैं सोच रहा कि बाहर से दर्शन करूँ, क्योंकि अंदर दर्शन कराना मतलब मोबाइल अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होती है। तो पीछे देख सकते हैं यह है बाबा जी का मुख्य मंदिर, और यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे लोग फोटोग्राफी कराते हैं। और आज बहुत चहल पहले, काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं बाबा श्री नीमकरणी महाराज जी के आश्रम। तो अभी भी देखिए पूरा ट्रैफिक अभी बरकरार है। तो ये भीड़ जो है ना यहाँ पे कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और मैं अभी आपको दूसरे एंगल से एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ भी देखिए कुछ डेवलपमेंट काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए बड़े बड़े से यहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है, शायद इस एरिया में भी कुछ बनेगा। ये देखिए पूरा एरिया डेवलप किया जा रहा है और नदी के किनारे पूरे घाट तैयार किए जाएंगे और ये बड़ा ब्रिज यहाँ बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ में ये है पूरा श्री कैंची धाम का कैंपस, बाबा नीमकरणी बाबा जी का ये जो आश्रम है, और यहीं पे उनका आश्रम, साथ ही साथ में यहाँ पर उनकी समाधि भी है, जिस वजह से श्रद्धालु जन यहाँ पहुँचते हैं। और इसे मनोकामना सिद्ध मंदिर बोला जाता है। जो भी यहाँ पर आता है उसकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, ऐसा यहाँ पर मान्यता है। ये देख सकते हैं ये पूरा कैंपस है। इस कैंपस के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग आतुर रहते हैं। तो आप दीदार कीजिए बाबा श्री नीमकरणी महाराज जी के इस पावन पवित्र धाम श्री कैंची धाम का। यहाँ से वो एरिया जहाँ से एंट्री एग्जिट होती है वहाँ पे देखिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़, और ये सेल्फी पॉइंट जो बनाया गया है, जहाँ पे फोटोग्राफी पॉइंट बनाया गया है, वहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एरिया, और इधर पूरा ट्रैफिक देख सकते हैं। तो अभी भी मौजूद हूँ श्री कैंची धाम में बाबा श्री नीमकरणी महाराज जी के आश्रम में, और यहाँ पे बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि बहुत सुंदर दर्शन यहाँ से दूर से हो रहे हैं। क्योंकि अंदर दर्शन करने के लिए कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। तो मंदिर को ना बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे डेकोरेट किया जा रहा है और बहुत सुंदर भविष्य में यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी। और साथ ही साथ में यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने वाली, जिसकी जो व्यवस्था यहाँ पे हो रही है वो अव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। और पार्किंग के बनने से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन सबके लिए यहाँ पे सुविधा हो जाएगी। तो और उचित दर्शन हो उसके लिए यहाँ पे 2 ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिसमें एंट्री एग्जिट का शायद सिस्टम रहेगा, और बहुत सुंदर तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है मंदिर को यहाँ पे। तो बाबा श्री नीमकरणी महाराज जी का जो धाम है पूरे विश्व में विख्यात है, और बाबा जी यहाँ पे मनोकामना सिद्ध धाम के रूप में जाना जाता है। इसलिए हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। प्रतिदिन भारी भीड़ यहाँ पर रहती है सुबह से शाम तक का। और अभी भी आप देखें क्या नज़ारा है। पीछे रोड पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, पीछे रोड देख सकते हैं, एक साइड तो पूरी तरह से ब्लॉक्ड है पूरी रोड, और इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। चलिए आगे आपको ले चलता हूँ, और यहाँ से निकलना भी है, किसी जाम में फंस जाएंगे तो बहुत मुसीबत रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन और SSB फोर्स यहाँ पे लगाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दर्शन करने में कोई भी असुविधा नहीं है, दर्शन आराम से हो रहे हैं यहाँ पे। बस ये है कि ट्रैफिक जो है थोड़ा सा उसमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, क्योंकि ये रोड जो है अल्मोड़ा को कनेक्ट करता है, और साथ ही साथ में आगे रानीखेत है, बागेश्वर है, तो उन सबका ट्रैफिक इस रोड में है। तो इस रोड में लोड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर अल्टरनेट कोई रास्ता बन जाए जो कि इस एरिया को बाईपास कर दे तो यहाँ पे ये जाम की दिक्कत नहीं आएगी। और जब पार्किंग चालू हो जाएगी तो उसके बाद भी ये चीज़ें थोड़ा सा कम हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं पूरा कैंची धाम की जो पीछे की पहले की मार्केट है। और आगे आपको एक चीज़ में दिखाने के लिए लाया था, वो है ये पार्किंग।
मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है। देखिए जिसका तीसरे फ्लोर में ये काम चल रहा है, शायद उसके ऊपर भी एक फ्लोर बनेगा क्योंकि कॉलम ऊपर तक गए हुए हैं। तो अगर ये पार्किंग चालू हो जाएगी तो कई सारी व्हीकल, मतलब सैकड़ों क्या हज़ारों गाड़ियाँ इसके अंदर आएंगी। बहुत बड़े लेवल पे पार्किंग का काम चल रहा है और बहुत बड़ी पार्किंग तैयार की जा रही है। यहीं से एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मल्टी स्टोरी पार्किंग जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत बड़े लेवल पे इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और पार्किंग के बिल्कुल सामने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट बने हुए हैं, देख सकते हैं। मोनाल रिजॉर्ट है कोई, बहुत बड़ा होटल। और साथ ही साथ में बहुत सारे छोटे छोटे होम स्टेज भी हैं यहाँ पे, और बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। खाने की उचित व्यवस्था यहाँ पे है। तो ये पूरी गैलरी यहीं से आप देख सकते हैं। पूरी जो पार्किंग से लेकर के मंदिर तक का पूरी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह, दुकानें, स्वीट शॉप और होम स्टे, कॉटेजेस, ये सब बने हुए हैं श्रद्धालुओं की उचित व्यवस्था के लिए। और इस एरिया में भीड़ कम है क्योंकि उस एरिया में जहाँ मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार है वहाँ पे ज़्यादा श्रद्धालु नहीं आते हैं, यहाँ पे कम पहुँच पाते हैं। और एक ख़ास चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आते हैं तो हैंडीक्राफ्टेड मटेरियल यहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत सारी पूजन सामग्री यहाँ से आप ले सकते हैं, की रिंग्स वगैरह, और बाबा नीमकरोली महाराज जी की छोटे सुंदर सुंदर फ़ोटो, की रिंग्स, और साथ ही साथ में मालाएँ, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। और एक ख़ास चीज़ यहाँ पे ये भी रहता है कि बाबा जी को कंबल जो है ऑफ़र किया जाता है। तो आपको हर दुकान में जहाँ प्रसाद मिलता है, यहाँ देखिए प्रसाद है, और साथ ही साथ में कंबल, जिसकी एक मान्यता यहाँ पे है कि कंबल बाबा जी को ऑफ़र किया जाता है। ये देख सकते हैं। क्यों भैया ऐसा कहते हैं ना कि बाबा जी को कंबल ऑफ़र करते हैं, क्योंकि बाबा जी कंबल ओढ़ते थे। तो ये वही देखिए, वही उसी प्रकार के कंबल यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये प्रसाद और कंबल दोनों चीज़ें यहाँ पे भेंट करनी चाहिए। अगर आप देके जाते हैं तो बाबा जी का आशीर्वाद वो आपको मिलता है, और उसको आशीर्वाद स्वरूप आप अपने घर में रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं लौट रहा हूँ मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ। तो धीरे धीरे देखिए श्रद्धालुओं का यहाँ पे आना जाना बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ कहीं पीछे पीछे तक खड़ी हो रही हैं, वहाँ से लोग पैदल पैदल चल के यहाँ पहुँच रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये सभी श्रद्धालु जा रहे हैं यहाँ से मंदिर दर्शन करने के लिए। और मैक्सिमम लोग तो ये करते हैं कि अपने शूज़ वगैरह जो है ना गाड़ियों में उतार जाते हैं, ताकि यहाँ पे अव्यवस्था ना हो, और उतना समय बच जाएगा अंदर शू काउंटर में जाने का। तो ये देखिए कितने सारे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये रोड के बिल्कुल पीछे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े होटल, होम स्टेज भी यहाँ बने हुए हैं। रहने की उचित व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं होगी। अगर कोई रहना चाहता है तो उनके लिए होम स्टेज और खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ये देख सकते हैं, ये पॉइंट है जहाँ से आप मंदिर के दर्शन करते हैं। तो आप देखिए कितनी भारी भीड़ यहाँ पर हो रही है। तो अब मैं लौट रहा हूँ यहाँ से आगे, जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है वहाँ तक करीब 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। गाड़ी काफ़ी आगे खड़ी है, पीछे बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। तो जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अगर खाली होता है, लोग दूसरी तुरंत गाड़ी डाल देते हैं वहाँ पे। चलो भाई मैं चलता हूँ पार्किंग की तरफ। तो यहाँ पे भी अभी पूरी मार्केट सी बनी हुई है, मतलब काफ़ी फैल चुकी है। बाबा नीमकरोली महाराज जी की जो कैंची धाम की मार्केट है, और यहाँ पे मतलब काफ़ी आगे तक आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट, ढाबे और होम स्टेज वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। और एक और यहाँ पे एक चीज़ मेरे को दिख रही है, वही पार्किंग, एक और पार्किंग यहाँ पे बनी हुई है। देखिए ये दूसरी पार्किंग है, जो पार्किंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा ये सेकंड पार्किंग है, ये देख सकते हैं। यहाँ नीचे देख सकते हैं कम वाहन है यहाँ पे पार्किंग के, लेकिन यहाँ भी व्यवस्था बनी हुई है पार्किंग की।
तो इसमें 4 व्हीलर 200 रुपीज़ और 2 व्हीलर का 60 रुपीज़ है। तो ये सेकंड पार्किंग है, बट इसमें बहुत कम स्पेस है, इसलिए कम ही लोग यहाँ पे पार्किंग कर पाते हैं। और मेन पार्किंग जो पीछे है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो चालू हो जाने के बाद फिर यहाँ पे पार्किंग की उचित व्यवस्था हो जाएगी। चलिए यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे अपनी गाड़ी के पास, जहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है। तो फाइनली मैं यहाँ से निकल रहा हूँ गाड़ी से, और गाड़ी एक्चुअली बहुत पहले खड़ी करनी पड़ी थी क्योंकि बहुत भयंकर स्थिति थी जाम की, मतलब कहीं पे स्पेस नहीं। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा यही समस्या है पार्किंग की, बाकी तो बहुत सुंदर दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, लौटते हैं वापस घर के लिए। तो फाइनली हम लोग वापस पहुंच चुके हैं श्री कैची धाम से। तो बड़ा आनंद आया आज वहां पे दर्शन करके। हालांकि श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ वहां पे आज देखने को मिली, बहुत बड़ा भारी जाम देखने को मिला, क्योंकि जैसे जैसे पर्यटकों का सीज़न, टूरिस्ट सीज़न चल रहा है, क्योंकि अभी समर वेकेशन चलती हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग, टूरिस्ट लोग घूमने के लिए निकलते पहाड़ों में। तो ऐसे में कैची धाम जो कि नैनीताल ज़िले के अंदर आता है, और नैनीताल अगर कोई आता है तो उनका मुख्य आकर्षण का केंद्र कैची धाम रहता है। इसलिए यहाँ पे भारतवर्ष से ही नहीं, पूरे विश्व भर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, जिस वजह से भारी भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और जैसे जैसे इसका प्रचलन बढ़ रहा है, इसका प्रचार बढ़ रहा है, तो भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि इसे एक चमत्कारी और मनोकामना पूरी करने वाला मंदिर के रूप में जाना जाने लगा है। तो बड़ा आनंद आया आज के दर्शन करके। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।